आपको याद होगा कि इस बात को लेकर बवाल मचा था कि खाद्य पदार्थ में बिहार में बहुत मिलावटें हो रही हैं और इस बात को लेकर बहुत चर्चा की गई थी कि जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाना मिलता है उसमें बहुत मिलावट होती है और आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके बाद आज से 4 महीने पहले की बात है, पूरे बिहार से 1500 सैंपल कलेक्ट किए गए थे और उसका जांच करने के लिए उसको कलकत्ता भेजा गया था। सिर्फ पटना से 145 सैंपल कलेक्ट किए गए। ये 50 जगह से कलेक्ट किए गए थे। 50 जगह मतलब कि किसी रेस्टोरेंट से, किसी अच्छे होटल से, और ये पता करने के लिए कि क्या उस खाद्य सामग्री में वाकई में कुछ मिलावट है और अगर मिलावट है तो कानूनन उन लोगों को सजा मिल सकती थी। 145 सैंपल को भेजा गया इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आखिर क्या वाकई वो लोग खाने में कुछ मिला रहे हैं। इसके बाद 4 महीने के बाद उस 145 सैंपल का रिपोर्ट पटना आ रहा था एक ट्रेन से और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो 1000 पन्नों का रिपोर्ट गायब हो गया। जब अधिकारी साहब से ये पूछा गया कि 1000 पन्नों का रिपोर्ट क्यों गायब हो गया, तो वो कहते हैं कि हम अंडा के कार्टून में उस रिपोर्ट को रख कर ला रहे थे और रास्ते में किसी को लगा होगा कि ये अंडा है तो वो उसको गायब कर दिया और हमको रात में नींद आ गया था तो हम देख नहीं पाए कि कौन गायब कर दिया। आप सोचिए कि जिस खाद्य पदार्थ के चलते तरह तरह की बीमारियां होती हैं, आपका शरीर सुरक्षित नहीं रह पाता है, उस खाद्य पदार्थ में मिलावट के संकेत मिले थे। इसके बाद उसका जांच हुआ, पूरे बिहार से 1500 सैंपल इकट्ठे किए गए और उसके बाद ये पता लगाने का प्रयास हो रहा था कलकत्ता के लैब में भेजकर कि क्या उस खाद्य सामग्री में कुछ गलत मिलावट किया गया है, लेकिन उसका रिपोर्ट पटना पहुंच ही नहीं पाया। एक ट्रेन में रिपोर्ट को रखा गया, 10 अधिकारियों को वो रिपोर्ट लाने के लिए भेजा गया था और उसके बाद अधिकारी साहब लोग ये कह रहे हैं कि हम अंडा के कार्टून में वो रिपोर्ट रख कर ला रहे थे, रात को हम लोग को नींद आ गई और उसके बाद कोई अंडा समझकर रिपोर्ट को गायब कर दिया। आप समझिएगा इस बात को, लगातार आप ऐसी खबरें सुनते होंगे कि खाने से तबीयत खराब हो गया। हमने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट किडनी और लीवर पर पड़ता है। अगर कोई भी खाना आप खाते हैं जिसमें मिलावट है तो आपका पाचन शक्ति से लेकर सब कुछ खराब होने की संभावना है। और इसी को लेकर आज से 4-5 महीने पहले जब बवाल हुआ तो पूरे बिहार भर से 1500 सैंपल कलेक्ट किया गया और आप सोचिए कि 4 महीने के बाद उस सैंपल का रिपोर्ट ट्रेन से आ रहा था, अधिकारी लोग लेकर आ रहे थे, लेकिन अधिकारी साहब को नींद आ गई और अंडा के कार्टून में वो लोग 1000 पन्ना का वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रख कर ला रहे थे जो रात में गायब हो चुका है और अब उन लोग के पास कोई जवाब नहीं है। बाकी जानकारी के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला आपके खाने के सामान में कुछ मिलावट करता है तो बहुत सख्त कानून है। 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा उस आदमी को सुनाई जा सकती है जो ऐसा गलत काम करेगा। इसके अलावा 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि देखिए, जो सैंपल कलेक्ट करके पटना से कलकत्ता के लैब में भेजा गया ताकि इस बात की जांच हो सके, इस बात की पुष्टि हो सके कि क्या उन सैंपलों में कोई मिलावट किया गया है, तो जब रिपोर्ट आ रहा था तो अधिकारी साहब सो गए और अंडा के कार्टून में रिपोर्ट लगकर लाया जा रहा था और कोई अंडा समझकर उसको उड़ा ले गया। आप समझिएगा कितना हास्यास्पद बात है ये। हो सकता है कि अधिकारी साहब को पैसा दे दिया गया हो और वो खुद ही रिपोर्ट गायब कर दिए हो सकता है कि रिपोर्ट वहां से कलकत्ता से भेजा ही नहीं गया हो सकता है कि ऊपर ही सेटिंग कर दिया गया हो। मिला जुलाकर बात यह है कि हम लोगों के जीवन के साथ सरकार, अधिकारी और रेस्टोरेंट और होटल वाले कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो हम लोगों को समझना होगा। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।